हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे GK GS की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है GK GS के पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन को जो है 2002 में, कब? 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2023 में, कब? 2023 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। साथियों इन्होंने जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। ठीक है, तो यानी बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तबला वादक थे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने जो है किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छापिएगा आप लोग आंसर फटाफट। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी। कहां पर साथियों? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर जो दिया है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथियों ये साबरमती आश्रम जो है किस नदी के किनारे था, तो ये आपका आश्रम जो था साबरमती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपके सामने है तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? बताइए, उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानी का? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं आप लोग। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? तो साथियों ये गीतांजलि जो है ये किसका संग्रह है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब? 1913 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, प्लासी की लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था साथियों? 1757 में। याद रखिएगा, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी। किसके मध्य? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है ये लड़ाई हुई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो वो है साथियों गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर छठा आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथियों का आंसर भी आना चाहिए भाई। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम नाथुला दर्रा की। नाथुला दर्रा भाई कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और जोजिला दर्रा की बात करें तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, बचता है आपका सिपिकला दर्रा, ये आपका कहाँ पर है साथियों? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और भाई एक काम करिए, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को साथियों तैयार किया जाता है। भारत में जो है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए, सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। और इस परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर बात करें साथियों, भारत में जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई साथियों? 1948 में। कब? 1948 में। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, टिटनेस का कारण साथियों क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बताएं। किस बैक्टीरिया के कारण जो है टिटनेस होता है? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, प्रयास करें। टिटनेस रोग साथियों किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो है आपका क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों एक बैक्टीरिया है, इसी के कारण जो है टिटनेस फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है साथियों ये गहरे घाव से शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम ऑपरेशन फ्लड की तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका भारत में दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं, आप जानते होंगे। और इसका जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप कहिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यानी ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ए विकल्प आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट है, बताइए। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर वी नारायणन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ए विकल्प आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। साथियों कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन है इसरो के संबंध में, जान लीजिए आप लोग। यानी इसे वर्तमान में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिया है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या बोलते हैं साथियों? आपको पता होगा, इसरो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसरो साथियों ये जो है इंडिया की यानी भारत की एक स्पेस एजेंसी है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कहिएगा 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छापिएगा आप लोग। चलिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग यहाँ पर भाई। तो बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की, तो भाई कितना? 35 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति जो है होता है, ठीक है। और राज्यसभा आप जानते होंगे साथियों, ये संसद का जो है सबसे उच्च सदन होता है। क्या? राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा जो है निम्न सदन होती है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। चलिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। यानी ILO
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखें जिनेवा में। कहाँ पर साथियों? जिनेवा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोग, यहाँ पर जो लोग दिया है साथियों कर लीजिएगा, लौह कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वो है साथियों आपका बलबन, ठीक है। बी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, लिंगराज मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा। चलिए फटाफट छापिएगा आंसर आप लोग। लिंगराज मंदिर ये साथियों आपका कहाँ पर है? ये है आपका भुवनेश्वर में। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों लिंगराज जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसे? भगवान शिव को जो है समर्पित है आपका यहाँ पर भाई। जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। रक्त समूह वो जो है क्या कहलाता है? सर्वदाता है, सर्वग्रहण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिए यहाँ पर आपका साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए साथियों इसे जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो सर्वदाता, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। और साथियों यूनिवर्सल रिसीवर जो है किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? यानी जो आपका सर्वग्रहण वाला होता है वो होता है आपका ए बी, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी दिव्यांग व्यक्तियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा तो भाई 3 दिसंबर को ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा दिव्यांग जनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। आप देखेंगे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो है ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, डायनमो ऊर्जा को परिवर्तित करता है, बताइए। डायनमो जो है ऊर्जा को परिवर्तित करता है। एक बार सभी साथी प्रयास करें तो भैया आप देखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डायनमो जो है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दिनार, टका, रुपया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर लग चुका है। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है साथियों। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो बात करें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका दिनार। याद रखिएगा गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उन्हें जो है दिनार नाम से पुकारा जाता था। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच, रांची, झांसी, पटना। क्वेश्चन नंबर 21 का छापिएगा आंसर। चलिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें साथियों, ये है आपका झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर साथियों? झांसी में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो साथियों आपकी कौन सी जनजाति है? चलिए सभी को पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है साथियों आपकी गौड़ जनजाति। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ये भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है। ये न साथियों किस देश की मुद्रा का नाम है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। चलिएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? येन किस देश की मुद्रा है? तो ये साथियों आपकी जापान की मुद्रा है। क्या भाई? जापान की मुद्रा है। विकल्प जो आपका दिया है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? छापिएगा। चलिए
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट योगदान के लिए, याद रखिएगा। खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सभी बच्चे देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चलिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिएगा। तो साथियों, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अगर बात करें कब हुआ था, तो 1761 में। कब? 1761 में। किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है ये युद्ध साथियों लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और आपका दिया है 35 वर्ष। चलिए भाई छाप दीजिए आंसर। आप लोग फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करें भाई। तो राइट आंसर जो है साथियों वो है आपका 25 ईयर। क्या भाई? 25 साल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है? यानी जब कोई साथियों राज्य जो है राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है, यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी संसद। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं फटाफट भाई। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो ये साथियों आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से हैं बताइएगा? सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुत्व, सिख। तो साथियों आप जानते होंगे जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बटा था, एक आपका श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर। श्वेतांबर ये क्या थे भाई? ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे ये जो है नग्न अवस्था में रहते थे, यानी बिना कोई वस्त्र धारण किए हुए रहते थे। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जैन धर्म के संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 31 का आंसर बताएं। तो भाई बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की यानी O2 की बात करें तो ये जो है आपका 21% है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें साथियों यहाँ पर नाइट्रोजन जो सबसे अधिक पाई जाती है, कितना है? 78% है। और आप देखेंगे साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है वो कितनी है? 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि सबसे अधिक जो है कौन सी गैस पाई जाती है? आप कहिएगा 78% नाइट्रोजन। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? 32 का आंसर बताएं। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट छापिएगा भैया आप लोग आंसर। जय जवान जय किसान। चलिए भैया आंसर छाप दीजिएगा आप लोग सभी साथी यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है लाल बहादुर शास्त्री, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो है कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। चलिए, LPG साथियों जो होती है ये आप देखेंगे कैसी होती है, ये आपका द्रव अवस्था में रहती है। क्या भाई? द्रव अवस्था में रहती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, विटामिन बी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं। विटामिन बी की बात करें, सूखा रोग दिया है, रतौंधी दिया है और बेरी दिया है, टीबी दिया है। चलिए, आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो है बेरी। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? चलिए, तो भाई 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में साथियों पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? याद रखिएगा 1881 में, ये याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, और पहली जनगणना साथियों कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अगर इस तरीके से आपसे पूछेगा कि पहली जनगणना कब हुई थी, तब आप कहिएगा 1872 में, और पहली जो है नियमित जनगणना कब हुई थी तब आप कहिएगा 1881 में। ठीक है,
अगला सवाल, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस जो है द्रव का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन 36, इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो वो है साथियों कौन सी, अमोनिया। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर ये है आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, दिनार है, फ्रैंक है, पौंड है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। यूनाइटेड किंगडम, इसकी मुद्रा साथियों क्या है, पाउंड। याद रखिएगा पाउंड, यहाँ पर जो पाउंड लिखा है पाउंड कर लीजिएगा, पाउंड है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए। चलिए, भारत का जो है कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका क्या है भाई, तो जो भी साथी बता रहे हैं केरल, क्या भाई, केरल, तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मसालों का शहर साथियों किसे कहते हैं? केरल को ही मसालों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, हमारे शरीर में जो है पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दा। 39 का आंसर बताएं। तो ये साथियों आपका जो है पित्त रस कहाँ पर बनता है? तो ये साथियों आपका बनता है कहाँ पर भाई, यकृत यानी लीवर में। कहाँ पर? लीवर में। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर आपका है ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली। तो यहाँ पर भाई आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देखेंगे साथियों ये जो आपका आरबीसी बनता है ये आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं, आंसर दीजिएगा, बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है साथियों आपका क्या भाई, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। अगला सवाल ये रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी आत्मकथा साथियों? महात्मा गांधी जी की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, कौन सी गैस जो है वायुमंडल की ओजोन स्तर को अपघटित करती है? बताइए। कौन सी गैस जो है वायुमंडल की ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, तो भैया आप देखेंगे यहाँ पर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी भाई? CFC है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है कुंभ मेला नहीं लगता है? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर सकते हो आप लोग। तो भाई उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो वाराणसी है यहाँ पर आपका कुंभ मेला नहीं लगता है। तो आपका जो डी विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति और आपका बुध। चलिए, तो शनि साथियों इसमें जो सबसे अधिक वलय है आप जानते हैं, और बृहस्पति सबसे बड़ा है, और बुध साथियों आपका सबसे छोटा है, ठीक है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बात करें सूर्य की, सूर्य साथियों क्या है? एक स्टार है, एक तारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ग्रह नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्यभट्ट तथा एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए। चलिए भाई, तो राइट आंसर क्या? खगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर स्क्रीन पर है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कथकली, चलिए, केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर जो है वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्लास साथियों बस एंड होने वाली है, बस एक क्वेश्चन और बचा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 49 नंबर का
तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो आपका 28 फरवरी, सॉरी माफ करिएगा, 28 फरवरी को ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर किसका किसका आता है। इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं पूरे धैर्य के साथ, और उन्हीं का स्कोर साथियों बिल्कुल बेहतर जाएगा। आप लोग मान के चलिएगा, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका स्कोर बहुत बेहतरीन होगा। जीके जीएस सेगमेंट में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग इतनी क्लासेस अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जीके जीएस में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं। इससे क्या होगा, और भी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँचती है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट अगर आपका होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई दिया जाएगा समय मिलने पर, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत के साथ आप लोग साथियों तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।